आज से सावन के महीने के आगमन के साथ ही कावड़ मेला भी शुरू हो गया है। इस दौरान शिव भक्त कावड़िए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर उसे अपने घर, गांवों और शिवालयों में अर्पित करेंगे। आज पहले ही दिन हजारों कावड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचे और पैदल कावड़ पटरी से होते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं। उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन को उम्मीद है कि इस साल कम से कम 4 करोड़ कावड़िए प्रदेश का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कावड़ियों का उत्तराखंड में स्वागत करते हुए उनकी सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की है। हम उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पूरा उत्तराखंड तैयार है, हमारी देवभूमि हरिद्वार तैयार है। हम उनका स्वागत करेंगे और भगवान उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अपने अपने स्थानों पर जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे जाएंगे, क्योंकि उन्हीं का अपना मेला है, उन्हीं का अपना ये त्यौहार है। कावड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन और शासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि आज कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए उनके द्वारा मां गंगा की पूजा अर्चना की गई, क्योंकि कावड़ मेला पुलिस प्रशासन के लिए हमेशा ही बड़ी चुनौती रहा है। कावड़ मेला पुलिस के लिए हमेशा ही एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती की हम तैयारी कर रहे हैं। आज हम अपने सेक्टर, जोनल और सुपर जोनल अधिकारियों की ब्रीफिंग की है हमने और निर्देश दिए हैं कि कैसे इसको सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है, कैसे हमें दृढ़ता से ड्यूटी करनी है, किंतु साथ ही साथ हाथ जोड़ करके ड्यूटी करनी है। दोनों चीज़ें एक साथ करनी है, संयम बरतना है और ड्यूटी को बहुत अच्छे से करके दिखाना है। हरिद्वार में श्री परशुराम घाट से महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने अपने रक्त से सर्वोच्च ईसाई धर्म गुरु और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पत्र लिखकर हिंदुओं के अंजाम को सबक लेने का आह्वान किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह दोनों पत्र महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की प्रतिनिधि डॉक्टर उदिता त्यागी दिल्ली में पोप के प्रतिनिधि और रूस के दूतावास को सुपुर्द करेगी। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने बताया कि यह दोनों रक्त लिखित पत्र स्थिति की भयावहता को प्रकट करने के लिए लिखे गए हैं। हम ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप को एक पत्र लिख रहे हैं और एक पत्र हम जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी को लिख रहे हैं। पोप को हम ये बताना चाहते हैं कि जो गलती हिंदुओं के धर्मगुरुओं ने की है, ईसाई के धर्मगुरु वो गलतियां ना करें। हम पिछले 1300 सालों से इस्लाम के जिहाद के सबसे बड़े शिकार हैं। मैं ईसाइयों के धर्मगुरुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो गलतियां हमारे लोगों ने की, हमारे धर्मगुरुओं ने की, हमारे नेताओं ने की, अब वो इन गलतियों को ना दोहराएं। जो भारत में हो रहा था अब यूरोप में भी होने लगा है, अमेरिका में भी होने लगा है और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड सब जगह होने लगा है। धीरे धीरे उनकी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी। हमारे पास वापस जाने के रास्ते बहुत कम हैं, लेकिन वो अभी अपना बचाव कर सकते हैं। तो मैं ईसाइयों के धर्मगुरुओं से, यहूदियों के धर्मगुरुओं से यही कहना चाहता हूं कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए कार्य शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि इस्लाम का जिहाद सारी मानवता को निगल जाए। नैनीताल हाईकोर्ट ने केदारनाथ की तर्ज पर पूरे उत्तराखंड में प्लास्टिक की बोतलों और प्लास्टिक पैकेजिंग वाले सामानों पर QR कोड लगाकर डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम के तहत पैकेजिंग और बोतलों को वापस करने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि देने की स्कीम को लागू करने के लिए मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में अधिशासी अधिकारी राजू चौहान के नेतृत्व में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, मसूरी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, मसूरी होटल एसोसिएशन के साथ कई संस्थाओं के साथ बैठक कर डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम के बारे में चर्चा कर व्यापारियों और डिस्ट्रीब्यूटरों के सुझाव लिए, जिसमें ज्यादातर लोगों ने डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मसूरी में डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम लागू करना चुनौती है, वह QR कोड को हर बोतलों में लगाना आसान प्रक्रिया नहीं है। आज नगर पालिका सभागार में नगर पालिका, हिलदारी और रीसिटी के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया, जिस प्रस्ताव में हर प्लास्टिक पैकेजिंग के ऊपर एक अधिकतम मूल्य लगाकर MRP से ज़्यादा, विक्रय मूल्य से ज़्यादा पैसे पर्यटक से लेकर उसको एक रिफंड स्कीम का एक प्रस्ताव रखा गया, जिस प्रस्ताव में आज हमने अपने निजी स्तर पर काफ़ी खामियां देखी, ढूंढी और बताई और इन खामियों को लेकर आज हमने साफ कर दिया है हमारे अधिशासी अधिकारी जी को और रीसिटी और की टीम को कि उन खामियों को दूर कर ही इस पूरी कार्यप्रणाली को लागू किया जाए। क्या मानते जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्लास्टिक प्रतिबंधित है, इसी के क्रम में हमारे द्वारा
QR कोड लगाए जाने हैं, जैसे कि प्लास्टिक की जो बोतलें हैं या फिर कोई रैपर हैं, इन पे लगाने की हमें एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें एक कंपनी है रिसिटी, इनके द्वारा आज एक अपनी प्रस्तुति दी गई है, जिसमें समस्त व्यापारी और होटल एसोसिएशन के द्वारा बुलाया गया इस बैठक में कि उनकी राय ली गई कि क्या हम इसमें कार्य कर सकेंगे। तो जैसे जैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी है, तभी इसमें विचार विमर्श करते हुए हमें 1 माह का समय दिया गया है। इसमें जो आगे कार्य योजना बनेगी उसको हम सूचित कर देंगे। मसूरी के छावनी परिषद लंडोर स्थित मलिंगार क्षेत्र में विगत देर रात्रि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा महिला पर जानलेवा हमला कर लूट करने की कोशिश की गई। इस दौरान महिला ने अपने हौसले का परिचय देते हुए अज्ञात व्यक्ति से मुकाबला कर अपना बचाव किया, लेकिन बीच बचाव में महिला का एक दांत टूट गया और उसको गंभीर चोटें आई हैं। वहीं अज्ञात व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। कल रात को मैं घर आ रही थी, घर पहुंचने वाली थी, सीढ़ियों पे पहुंची, वहाँ पे एक आदमी खड़ा था, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, अंधेरा हो रखा था और उसने मेरा सीधा पीछे से मुंह दबा दिया, मुंह बंद कर दिया और खींच के मुझे दूर तक लेके गया। फिर मैं उससे छुड़ाने की अपने आप को कोशिश कर रही, मगर वो इतना तेज पकड़ रखा था कि मुझे वहाँ तक खींच के ले गया और ज़मीन पे एकदम लिटा दिया। और फिर उसने मेरा मुंह बंद कर रखा था, गलती से उसकी उंगली मेरे मुंह में चली गई। फिर वो मैंने दांतों के बीच में उसकी उंगली दबा दी। अब उसने अंगूठी पहनी थी या क्या, उसने इतने जोर की झटका मारा कि मेरा दांत ये पूरा बाहर निकल गया। वो हमें सुबह पड़ा हुआ मिला और फिर मेरे को इतनी जोर की धक्का दिया कि मेरा सर जमीन पे लगा और मेरा इतना ज़्यादा फूल गया सर कि मेरे दर्द शुरू हो गया। फिर रात को ही हम हॉस्पिटल गए। मैं अपनी होशो हवास में नहीं थी, मेरे बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मैं बहुत डर गई थी। वो मेरी वाइफ दुकान से आती है, कल इन केस में जा नहीं पाया लेने के लिए उसको, तो या तो पहले से ताक पे बैठा था या क्या था, पैसे भी थे उसके पास, दुकान की जो सील करी होगी उसने। अब फिर लूट के इरादे से आया था, लेकिन जिस तरह से वो बता रही है कि उसने बस पीछे से आके उसको उसे दबोचा है, ना उसकी शक्ल दिखी है ना आवाज़ आई है, उसकी उंगली इसने काटी है और मतलब इतनी ज़ोर से काटी कि वो चिल्लाया तक नहीं है कि। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसमें तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो जाएगा मामला। और हमारे फिर मोहल्ले में फिर ऐसा है कि एक तो किराएदार हैं, बहुत सारे बाहर के लोग हैं, अब कौन कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, किसी का कोई सत्यापन नहीं करवा रखा, किसी ने कुछ नहीं करवा रखा। तो एक तो वो सत्यापन करवाना बहुत ज़रूरी है सबका, क्योंकि सब अब इतने नए नए चेहरे हैं। मेरे को 50 साल हो गया, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। काशीपुर में 4 जुलाई से शुरू होने वाली ऑल इंडिया रेलवे पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता को लेकर बाबा रिसोर्ट में क्रीड़ा अधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान शिखर दयाल मंडल क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड में ऑल इंडिया रेलवे चैंपियनशिप के अलावा कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन यह पहली प्रतियोगिता है जिसमें 16 ऑल इंडिया रेलवे की टीमों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 4 जुलाई से 7 जुलाई तक चलेगी। प्रेस वार्ता के दौरान मंडल क्रीड़ा सचिव गीता शर्मा, टूर्नामेंट डायरेक्टर ES भास्कर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी फैयाज अहमद, नागराज व इज्जत नगर मंडल के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद रहे। ये हमारी 19th मेन और 13th वुमेन ऑल इंडिया इंटर रेलवे चैम्पियनशिप है। इसको हम इंटर रेलवे भी बोलते हैं और इस चैम्पियनशिप में हमारे 250 से 300 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। इसमें 100 से अधिक हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और 16 मेन और 11 विमेन की टीम हमारी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है ऑल इंडिया से। इसी में से जो जीतेगा वो हमारी इसी में से चुन के हमारी 20 लोगों की रेलवे की टीम बनेगी, जो नेशनल काशीपुर में ही होने वाला है। इसके बाद इसमें प्रतिभाग करेंगी और उसमें से टीम हमारी सेलेक्ट होकर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए फाइट करेगी।